पे, लेकिन और दूसरी तरफ हमारी लार्ज इंडियन पॉपुलेशन जो वहाँ वर्क कर रही है। तो अब जब गवर्नमेंट लेवल पर इतनी अच्छी डॉक्टर साहब, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अबू धाबी में हैं और वो कह रहे हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि उन्होंने जो इंडियन डियास्पोरा से खिताब किया। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपको कोई इस रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कोई ऐसा वज़ीर आज़म है जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने डियास्पोरा से खिताब करे? इंटरेस्टिंग और बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक इवेंट जो है वो यूएई ने किया है, मंदिर की इनॉग्रेशन। और मैं तो बिल्कुल प्लान कर रही हूँ कि कब जाकर मैं वहाँ पे मंदिर को विजिट करूँ और देखूँ कैसा बना है। वो सिर्फ ये नहीं कर रहे कि डायस्पोरा से खिताब कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। आज इंटरनेशनल मीडिया ने, ब्लूमबर्ग ने उनको आज यहाँ पे उसने मेंशन किया, वॉइस ऑफ अमेरिका ने मेंशन किया, टाइम्स ने, रॉयटर्स ने उसके बारे में लिखा। तो लो भैया, एक और उनके लिए धमाका हो गया है। पर बहुत खूबसूरत मंदिर बनी है, बहुत खूबसूरत। इवन मेरे जाने की बात थी, पर क्योंकि हल्द्वानी में इतना बड़ा मैटर हुआ है और कल सरस्वती पूजा है, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स है मेरे, और फिर मुझे हल्द्वानी विजिट करना है। तो इस वक्त ये अगर देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन दोनों मोदी साहब के हाथ में है। पॉपुलरिज्म में भी वो आगे है, अथॉरिटेरियनिज्म में भी सबसे आगे है। फिर उसके बाद ये है कि उनकी एक लिस्ट है अकॉम्प्लिशमेंट्स की, ये नहीं कि सिर्फ वो पॉपुलरिज्म एक। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर है और यूएई ने रुपे कार्ड को स्वीकार कर लिया है और बताया जा रहा है वहां पर यूपीआई भी चलने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर वर्ल्ड गवर्नमेंट को भी संबोधित किया है, जिस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी जल गई है। आप देखिए इस वीडियो में। डॉक्टर साहब, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अबू धाबी में हैं और वो कह रहे हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि उन्होंने जो इंडियन डियास्पोरा से खिताब किया। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपको कोई इस रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कोई ऐसा वज़ीर आज़म है जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने डियास्पोरा से खिताब करे? क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा। ज़रा इस पर भी बात करना है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। और वो कह रहे हैं कि जब मेरी थर्ड टर्म आएगी तो इंडिया थर्ड बड़ी इकॉनमी होगी। हाउ डू यू सी दिस? ये एक पॉपुलिस्ट नारा है कि बस ठीक है इलेक्शन जीतने के लिए नारा लगा दो, या कि आपको लगता है कि सब्सटेंस मौजूद है उनके इस जो वो अपनी डियास्पोरा से बात कर रहे हैं, जो मंदिर का उन्होंने इफ्तिताह करना है? और डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। यहाँ पे एक शख्स हुआ करते थे, उनकी गाड़ी से जो है वो शराब की बोतल बरामद हो गई और उनको इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म बना दिया। बातें वो रियासत मदीना की करते थे। जरा इस पे भी बताइएगा। लेकिन पहले जरा ये मोदी साहब की जो अबू धाबी में जो डियास्पोरा से मीटिंग है और वहाँ पे लीडरशिप ने वेलकम किया, जरा उसके बारे में हमारे साथ डिस्कस करें। चीमा साहब, एक तो देखिए, डियास्पोरा से खिताब तो करते हैं लोग, मेरे मुर्शिद ने भी किया था वॉशिंगटन डीसी में आके, जिसके बारे में कई एतराजात थे, लेकिन खिताब ही होता था, डियास्पोरा को प्रमोट नहीं किया जाता था। मोदी साहब का डिफरेंस यह कि डियास्पोरा को प्रमोट कर रहे हैं। अब मैं बताता हूं प्रमोट किस तरह कर रहे हैं। उन्होंने वहां पे एक नया कार्ड आज इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रुपया है। वो सिर्फ ये नहीं कर रहे कि डियास्पोरा से खिताब कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। आज इंटरनेशनल मीडिया ने, ब्लूमबर्ग ने उनको आज यहाँ पे उसने मेंशन किया, वॉइस ऑफ अमेरिका ने मेंशन किया, टाइम्स ने, रॉयटर्स ने उसके बारे में लिखा, ब्लूमबर्ग में बल्कि लिखा कि मोदीज ग्लोबल मसल, मोदीज फ्लेक्सिंग इज ग्लोबल मसल। तो देखें, मैं जिस तरह आपको बहसीते, एक जिस तरह मैं स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हूं, मैं मुसलसल नोट ले रहा हूं इस चीज के। मैंने शायद आपको अर्ज की थी कि दुनिया के अंदर सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा इनकलाब लेकर आया था, और सबसे बड़ा इनकलाब ये था कि एक जो मसला, एक छोटा सा प्रॉब्लम इंडिया के किसी गांव में होता है, शाम तक क्या 2 घंटे तक वो पूरी दुनिया में फैलता है, फिर फौरन दुनिया उसकी रेमेडी चाहती है, जिसकी वजह से हुकूमतें, लीडरशिपें, सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट फेल हो गए, क्योंकि लोग उसी वक्त उसका हल चाहते हैं। और उसको इस नए दौर के अंदर उसको कैचअप करना। फिर उसके बाद 2 चीजें मैं जिस तरह मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज, पॉपुलरिज्म इज ऑन द राइज। इस वक्त ये अगर देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन दोनों मोदी साहब के हाथ में है। पॉपुलरिज्म में भी वो आगे है, अथॉरिटेरियनिज्म में भी सबसे आगे है। फिर उसके बाद ये है कि उनकी एक लिस्ट है अकॉम्प्लिशमेंट्स की, ये नहीं कि सिर्फ वो पॉपुलरिज्म एक ऑप्टिक्स पे ही काम कर रहे हैं, ही इज डिलीवरिंग एट द सेम टाइम। जिस तरह आप उसकी मिसाल आपने खुद ही दे दी है कि तीसरी टर्म के अंदर तीसरी बड़ी इकॉनमी, चंद्रयान भी डिलीवर किया उन्होंने। फिर उसके बाद आप देखिए इस वक्त रेड सी के अंदर किस तरीके से वो अपनी ट्रेड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइस एक्सपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर रशिया से तेल लेते रहे हैं, अगर वहां से खदशा आया तो साथ ही वेनेजुएला पे उन्होंने कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया।
तो ये चीजें तब आती हैं जब आपके अंदर प्राइड मौजूद हो, आपके अंदर नेशनलिज्म मौजूद हो। मैं आई एम टेकिंग नोट्स ऑन इट, और जिसकी मैं हमेशा ख्वाहिश करता हूं कि शायद मेरी मादरे मिल्लत को भी ऐसा कोई लीडर मुयस्सर आए जो नेशनलिस्ट हो, जो ये कहे मुंह से कि मैं पाकिस्तानी हूं, वो जाके सिर्फ डायस्पोरा से खिताब ना करे, उनको प्रमोट करे। अब इस वक्त सबसे बड़ा इसमें मैं समझता हूं आज की बात नहीं है सिर्फ, इसमें अकेले मोदी साहब का कमाल नहीं है, कमाल उन लोगों का भी है जिन्होंने भारत के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियादें रखी थी। वो कौन थे? नेहरू थे, मौलाना आजाद थे। मौलाना आजाद कौन थे? भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे जो 10 साल मुसलसल मिनिस्टर रहे। मैं उन पे आजकल रिसर्च कर रहा हूं। आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हिम एज वेल। ही वाज वेरी नेशनलिस्ट, इंडियन, भारतीय थे। वो अपने आप को इंडियन कहते थे, और बल्कि वो तकसीम के खिलाफ थे, पार्टीशन के खिलाफ थे। मैंने शायद आपको बताया होगा कि उनके ख्यालात क्या थे। वो कहते थे अगर मुसलमान पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और भारत के इकट्ठे रहें तो ये खिता बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। बल्कि इसको एक मैं सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि उस वक्त ब्रिटिश तजर्बा कर चुके थे अमेरिका को ना तोड़ के। 1776 का तजर्बा था, फिर अमेरिका ने उनको गारत कर दिया, डबो कर रख दिया। तो वो दोबारा गलती नहीं करना चाहते थे, वो तोड़ना चाहते थे। ये भी एक थ्योरी मौजूद है कि वो डिवाइड करके जाना चाहते थे। इंटरेस्टिंग और बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक इवेंट जो है वो यूएई ने किया है, मंदिर की इनॉग्रेशन, और मैं तो बिल्कुल प्लान कर रही हूँ कि कब जाकर मैं वहाँ पे मंदिर को विजिट करूँ और देखूँ कैसा बना है। क्या कहेंगी आप एज अ इंडियन मुस्लिम, क्या फीलिंग्स हैं? क्या अच्छा लग रहा है कि यूएई में जो है वो इस तरह से मंदिर की इनॉग्रेशन हुई है फर्स्ट टाइम? डेफिनेटली मुझे बहुत बहुत प्राउड फील होता है, और मैं हमेशा अपने माँ बाप की शुक्रगुजार हूँ, और शुक्रिया अदा भी करती हूँ कि उन्होंने मुझे भारत में जन्म दिया, क्योंकि भारत हमेशा से बहुत खूबसूरत रहा है। लेकिन कुछ वक्त तक भारत को बहुत दशा और दिशा दोनों खराब कर दी गई थी कांग्रेस की वजह से। पर पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से भारत से लेकर के भारत के सिविलाइजेशन और कल्चर, सभ्यता और संस्कार का ढंका जो है, भारत के सिविलाइजेशन का ढंका अब मुस्लिम देशों में भी आवाज आ रही है, ये बहुत अच्छा लग रहा है आरजू जी। एंड सेकंड थिंग कि मैं ये भी कहना चाहूंगी आपके साथ, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म होता है, तो जो लोग छाती पीट रहे थे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा पर, मुझे लगता है कि अभी ठंडक हुई भी नहीं होगी, खुजली बंद भी नहीं हुआ होगा, बरनौल अभी लगा ही रहे होंगे। लो भैया एक और उनके लिए धमाका हो गया है। पर बहुत खूबसूरत मंदिर बनी है, बहुत खूबसूरत। इवन मेरे जाने की बात थी, पर क्योंकि हल्द्वानी में इतना बड़ा मैटर हुआ है और कल सरस्वती पूजा है, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स है मेरे, और फिर मुझे हल्द्वानी विजिट करना है, तो इसकी वजह से मैं रुक गई हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है, बहुत बड़ी चीज। साथ ही साथ मैं भारत के मुसलमानों के लिए भी ये बात कहना चाहूंगी कि हमारे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन उन्होंने बहुत अभद्र बातों का, बहुत डेफेमेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। जोड़ा अवेसी में से जो शिरवानी अवेसी हैं और कुछ शिरवानी साहिबा हैं, उन्होंने लंबी लंबी बातें की थी। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को यूएई में मक्का मदीना भी बॉयकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि वहां भी तो भाई 72 एकड़ की जमीन पर जो है, और वो इतनी खूबसूरत नक्काशी की हुई मंदिर बनी है। और मैं देख रही थी सुबह में, और जितने भी रिपोर्टर्स जो मेरे बहुत अच्छे कॉलीग हैं,